बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 27 का लेक्चर नंबर 3 है और टॉपिक आपका चल रहा है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। और कल आपने रीन्यूएबल रिसोर्सेज में एयर देखी और उसके बाद वाटर देखा था। आज हम वाटर के क्या देखेंगे, यूजेस देखेंगे। सो टॉपिक है आपका यूज ऑफ वाटर। सेकेंड रीन्यूएबल रिसोर्स पढ़ रहे हैं जो कि वाटर है। सो टुडेज टॉपिक इज यूज ऑफ वाटर। The main use of water is domestic or industrial use and that is about 10%। ठीक है बेटा, पानी का जो मेन इस्तेमाल होता है वो डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल यूज़ होता है जो 10% होता है। इसका दूसरा मेन यूज़ है वो इरिगेशन है जो कि 90% है। सो ये आपका पानी का इस्तेमाल हो गया। पानी हम दो चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन में खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं यानी कि फसलों को पानी देने में, और ये ज़्यादातर हम यही इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन 90%। और बाकी जो घरों में इस्तेमाल करते हैं या कारखानों में, सनतों में, इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं वो 10%। सो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूज 10%, इरिगेशन में 90% पानी का इस्तेमाल होता है। ये MCQs आपने करने हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज रॉ मटेरियल। पानी की बात हो रही है, पानी एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है इन मेकिंग वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, जिससे खुराक बनाई जाती है। पानी क्या है? एक रॉ मटेरियल है, खाम माल है जिससे वेराइटी ऑफ फूड स्टफ बनाए जाते हैं, ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट बनाए जाते हैं एंड मैनी अदर प्रोडक्ट, और दूसरे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। ठीक हो गया, वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, ड्रिंक, लिक्विड डिटर्जेंट। लिक्विड डिटर्जेंट का मतलब होता है कि वो ऐसे माए जो कि मैल वगैरह साफ करने के लिए इस्तेमाल हो, उनको कहते हैं लिक्विड डिटर्जेंट। एंड मैनी अदर प्रोडक्ट, इनके लिए पानी क्या है? फूड स्टफ बनाने के लिए, ड्रिंक्स बनाने के लिए, लिक्विड डिटर्जेंट बनाने के लिए और दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए वाटर रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। फ्रॉम सी वाटर, समंदर के पानी से वी ऑब्टेन सोडियम क्लोराइड। समंदर के पानी से हम क्या हासिल करते हैं? सोडियम क्लोराइड हासिल करते हैं जो कि क्या है? टेबल साल्ट है। और विच इज़ यूज्ड इन कुकिंग, जो कहाँ इस्तेमाल होता है? कुकिंग में इस्तेमाल होता है। एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अदर यूजफुल केमिकल such as chlorine and sodium hydroxide। ठीक हो गया। तो आपने क्या कहा? सी वाटर से हम क्या हासिल करते हैं? सोडियम क्लोराइड या टेबल साल्ट हासिल करते हैं, और उसके बाद वो सोडियम क्लोराइड या टेबल साल्ट कुकिंग में इस्तेमाल होता है। एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अदर यूजफुल केमिकल सच एज क्लोरीन, उससे आप क्लोरीन भी बना सकते हो। सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन होती है तो आप उससे क्लोरीन भी बना सकते हो। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हो। सो मेनली सी वाटर से सोडियम क्लोराइड मिलेगा, कुकिंग में इस्तेमाल करोगे। कुकिंग के अलावा इससे आप क्लोरीन बनाओगे और इससे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनाएंगे। आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक। इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट, कि इंडस्ट्री के जो केमिकल वेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्री के जो केमिकल वेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। दे इनहिबिट द नेचुरल प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो जब ये इंडस्ट्री के केमिकल वेस्ट, देख लें, समझ लें कि इंडस्ट्री के केमिकल वेस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, और जब ये पानी में चले जाते हैं तो क्या करते हैं? दे इनहिबिट द नेचुरल प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये देखिएगा, इधर मैं समझा देता हूँ आपको। ये वाटर है, दिस इज द वाटर। समझने के लिए बेटा समझना है आपने, ये वाटर है। और वाटर के अंदर क्या होते हैं? वाटर के अंदर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं पानी के अंदर। वो क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर को प्योरीफाई करते रहते हैं, ठीक है, खालिस बनाते रहते हैं, साफ करते रहते हैं। और ये हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं। सपोज ये हमारी क्या है? इंडस्ट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे क्या निकलेंगे? केमिकल वेस्ट निकलेंगे, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट निकलेंगे। तो इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट कहाँ दाखिल हो रहे हैं? वाटर में दाखिल हो रहे हैं। और ये इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट जो है ये बड़े टॉक्सिक होते हैं। ये आके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? किल करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब मर जाते हैं तो पानी की प्योरिफिकेशन नहीं हो जाती, तो पानी ख़राब हो जाता है। पहले मैंने आपको पानी दिखाया, वाटर दिखाया, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो पानी की क्या करते रहते हैं? प्योरिफिकेशन करते रहते हैं। कुदरती अमल चलता है, वो पानी को साफ रखते हैं।
लेकिन इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट बड़े टॉक्सिक होते हैं, इंडस्ट्री से वो केमिकल वेस्ट आते हैं, बड़े टॉक्सिक होते हैं, वो आके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, जिससे पानी की प्योरिफिकेशन क्या होती है, इफेक्ट होती है और पानी खराब हो जाता है। तो यही आपने देखा कि इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, इंडस्ट्री के केमिकल वेस्ट बड़े टॉक्सिक होते हैं। दे इनहिबिट द नेचुरल प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वो पानी की जो नेचुरल प्योरिफिकेशन है उसको क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो नेचुरल प्योरिफिकेशन का अमल कौन कर रहा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो टॉक्सिक जो वेस्ट होते हैं वो इस प्योरिफिकेशन को इनहिबिट करते हैं। आगे चलते हैं, केमिकल वेस्ट डिग्रेड द रिवर वाटर, केमिकल वेस्ट जो होते हैं ये समुद्र दरिया के पानी को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, एंड मेक इट हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ, और इसको ख़राब कर देते हैं और अनफिट कर देते हैं, नुकसानदेह कर देते हैं, और किसके लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, यानी कि जो चीज़ें पानी में रहती हैं, जो जानदार पानी में रहती हैं, पानी उनके लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। सो केमिकल वेस्ट डिग्रेड द रिवर वाटर, केमिकल वेस्ट जो इंडस्ट्री से आएंगे वो रिवर के पानी को डिग्रेड करेंगे, जिससे वो पानी क्या हो जाएगा, हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक लाइफ, पानी में रहने वाले जानदारों के लिए वो नुकसानदेह हो जाएगा। इफ़ पोल्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कंटिन्यूज, अगर फ्रेश वाटर की आलूदगी जारी रही, वी विल सोन रन आउट ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई, अगर फ्रेश वाटर की पोल्यूशन आलूदगी जारी रही तो हम जल्द ही फ्रेश वाटर की सप्लाई से क्या हो जाएंगे, रन ऑफ हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है फ्रेश वाटर जस्ट 1% होता है, फ्रेश वाटर कितना होता है, जस्ट 1% होता है। अगर फ्रेश वाटर की पोल्यूशन जारी रही तो हम जल्द ही क्या हो जाएंगे, रन आउट ऑफ फ्रेश वाटर, तो हम फ्रेश वाटर से रन आउट हो जाएंगे। These measures should be taken to avoid or improve this. So क्या हमें करने चाहिए, हमें मेजर मतलब करने चाहिए, ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, हम पानी को आलूदा करने से अवॉइड करें, या अगर आलूदा हो जाए तो उसको हम क्या करें, उसको बेहतर बनाएं, दोबारा ठीक करें। लिहाजा हमें मेजर्स इख्तियार करने पड़ेंगे ताकि हम पानी को आलूदा होने से बचा सकें। आगे चलते हैं, तीसरा नेचुरल रिसोर्स देखते हैं, और तीसरा नेचुरल रिसोर्स या रिन्यूएबल रिसोर्स है लैंड। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लैंड में साइल, इस हेडिंग में साइल की डेफिनेशन आती है और साइल के कॉन्स्टिट्यूएंट पूछे जाते हैं कि ज़मीन के अज्जा क्या क्या हैं। सो हम देखने लगे हैं नेक्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्स, एंड दैट इज़ द लैंड। थर्ड रिन्यूएबल रिसोर्स एंड दैट इज़ लैंड। लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, ज़मीन एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, बस इसमें इम्पॉर्टेंट ये साइल है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि साइल पढ़ रहे हैं, लैंड आपने कहा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। फिर साइल की डेफिनेशन क्या है, द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, ज़मीन की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको साइल कहते हैं, याद रखना, द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, ज़मीन की ऊपर वाली जो तय होती है उसको साइल कहते हैं। ये डेफिनेशन होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड साइल। अब आगे कॉन्स्टिट्यूएंट पूछते हैं कि इस साइल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। सो द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द बेसिक पार्ट्स ऑफ द साइल आर साइल पार्टिकल। पहली बात, साइल के अंदर क्या होते हैं, साइल के पार्टिकल होते हैं, मट्टी के ज़रात होते हैं, और साइल के अंदर साइल का वाटर होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे साइल एयर भी होती है, हवा, और चौथे नंबर पर इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर, और पांचवें नंबर पे साइल ऑर्गेनिज्म। इनऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप ऑर्गेनिक मैटर भी लिखोगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। और अगले नंबर पे क्या होते हैं, साइल के ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन बनेगी, साइल की डेफिनेशन करें और साइल के कॉन्स्टिट्यूएंट करें। सो आपने कहना है द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड साइल, द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द साइल आर साइल पार्टिकल, साइल वाटर, साइल एयर, इनऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक आपने लिखना है इधर, एंड साइल ऑर्गेनिज्म, और साइल के जानदार, कुछ जानदार भी ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, साइल प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन। अब साइल का रोल क्या है, साइल का रोल क्या है, काम क्या है, फंक्शन क्या है, सपोर्टिंग लाइफ ऑन लैंड। ये जो साइल है ये क्या करती है, सपोर्टिंग लाइफ ऑन लैंड, ज़मीन के ऊपर जो लाइफ है उसको सपोर्ट करती है,
लैंड प्लांट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द साइल, जो लैंड के प्लांट हैं वो डायरेक्टली साइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। टू बी एंकर्ड फर्मली, ताकि उनको मजबूती से क्या किया जा सके, जोड़ा जा सके। सो पहला काम क्या देखा आपने साइल का, कि सपोर्टिंग लाइफ ऑन द लैंड, कि साइल ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी को सहारा देती है। लैंड प्लांट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द साइल, लैंड के जो पौधे होते हैं वो डायरेक्टली साइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। टू बी एंकर्ड फर्मली, ताकि ज़मीन उनको क्या कर सके, गाड़ सके, ज़मीन के साथ वो अटैच हो सके। दूसरा काम साइल का, साइल प्रोवाइड वाटर, साइल हमें क्या देती है, पानी देती है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट देती है। किसको देती है, प्लांट को देती है। सो साइल प्रोवाइड वाटर, साइल वाटर देती है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट देती है, किसको, पौधे को, क्योंकि पौधा ज़मीन के अंदर होता है और ज़मीन उसको पानी देती है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट देती है और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी मुहैया करती है। तीसरे नंबर पर साइल का काम, ओनली 30% ऑफ द अर्थ इज लैंड। ये जो हमारी टोटल ये जो हमारी अर्थ है, टोटल हमारी जो अर्थ है इसका जो 70% है, कितना हिस्सा बेटा, तकरीबन 70% हिस्सा, वो क्या है, वो लैंड है। लैंड कितनी फीसद है, टोटल अर्थ का 30%, बाकी 70% क्या है बेटा, हमारी अर्थ का हिस्सा वाटर पर मुश्तमिल है। सो ये आपने अपनी अर्थ के 100% देखा, और अर्थ जो 100% उसमें लैंड 30% आती है और वाटर कितने फीसद आता है, 70%। सो ओनली 30% ऑफ द अर्थ इज लैंड। आगे चलते हैं, मैन इज टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो इंसान है वो एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, खुश्की का एक जानवर है। एंड इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मेक मोर यूज़ ऑफ लैंड, तो उसकी आबादी बढ़ रही है जिसकी वजह से लैंड का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। टोटल लैंड कितनी है, अर्थ के 100% हिस्सों में से लैंड कितनी है, 30%। मैन एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, उसकी आबादी बढ़ रही है जिससे लैंड का यूज़ भी बढ़ रहा है। 11% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज अंडर कल्टिवेशन, दुनिया का तकरीबन 11% जो हिस्सा है वो क्या है, अंडर कल्टिवेशन है, वहाँ पे काश्तकारी की जाती है। कितने फीसद हिस्से पे काश्तकारी की जाती है, 11%। 11% टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज अंडर कल्टिवेशन, 11% हिस्से के ऊपर कल्टिवेशन की जाती है। साइल इज कॉन्टीन्यूसली बीइंग डिप्लीटेड, साइल का मुसलसल खात्मा किया जा रहा है, साइल को मुसलसल नुकसान पहुँचाया जा रहा है ऑफ इट्स मिनरल न्यूट्रिएंट, और ये अपने मिनरल न्यूट्रिएंट से, मादनियात से महरूम होती जा रही है। किस वजह से, ड्यू टू विगरस क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, इस वजह से साइल जो है वो क्या कर रही है, डिप्लीट हो रही है, ख़ात्मा हो रहा है उसकी मादनियात का, उसके ग़िज़ाई अज्जा का। पहली वजह विगरस क्रॉप प्रोडक्शन, शदीद किस्म की ज़्यादा मिकदार में फसलें उगाई जा रही हैं। इसके अलावा लैंड में आल्सो भी एब्यूज्ड इन मैनी लाइक अदर, इसके अलावा इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसमें एक साइल अरूजन आती है। साइल अरूजन कहते हैं ज़मीन की ऊपर वाली तह का उड़ जाना या बह जाना, तो साइल अरूजन से भी साइल का एब्यूज़ किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा, पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कि जिनको खेती बाड़ी नहीं आती, जिनको ज़राअत का शोबा नहीं आता, तो उसको कहते हैं पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, उससे भी साइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक्सटेंसिव ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा जानवर रखे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जानवर पाले जा रहे हैं जो क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, उससे भी क्या होता है, ज़मीन का गलत इस्तेमाल होता है और हमारी साइल डिप्लीट हो रही है। इसके अलावा लीचिंग भी एक ऐसा अमल होता है जिसमें ज़मीन के अंदर जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो इस तरह साइल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपने क्या देखा, आपने कहा कि मैन इज़ टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड हिज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मेक्स मोर यूज़ ऑफ लैंड। 11% of the total area of the world is under cultivation. Soil is continuously being depleted of its mineral nutrient due to vigorous crop production. Land may also be abused in many ways like soil erosion, poor agricultural practices, extensive grazing and leaching. आगे चलते हैं, urbanization, rapid urbanization is also a factor in distributing the natural land condition. कि रैपिड अर्बनाइजेशन, तेज़ी से शहर स्प्रेड कर रहे हैं, तेज़ी से सिटीज़ जो हैं स्प्रेड कर रहे हैं, इसको कहते हैं रैपिड अर्बनाइजेशन। इट इज़ आल्सो ए फैक्टर, रैपिड अर्बनाइजेशन इज़ ए फैक्टर इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेचुरल, यहाँ पे आप डिस्टर्बिंग कर दो, ठीक है, डिस्टर्बिंग भी लिख सकते हो या डिस्ट्रीब्यूटिंग की नेचुरल लैंड कंडीशन डिस्टर्ब कर दो आप बेटा, डिस्टर्ब, ठीक हो गया। सो डिस्टर्बिंग, rapid urbanization is also a factor in disturbing natural land condition.
कि रैपिड अर्बनाइजेशन से भी जो नेचुरल लैंड की कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो रही है। आगे चलते हैं, फर्टिलाइज़र, ये वो केमिकल होते हैं जो ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ा देते हैं, पौधों की पैदावार अच्छी हो जाती है। फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए जो स्प्रे इस्तेमाल होते हैं, केमिकल इस्तेमाल होते हैं, उनको इंसेक्टिसाइड कहते हैं। एंड पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने के लिए जो, पेस्ट भी नुकसानदेह कीड़े होते हैं फसलों के, पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं उनको पेस्टिसाइड कहते हैं। सो फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, दे आर आल्सो पॉल्यूटिंग द सॉइल। फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी ज़मीन को आलूदा कर रहे हैं। टू कंजर्व सॉइल, अगर आपने ज़मीन की हिफाजत करनी है, प्रॉपर अवेयरनेस इज़ रिक्वायर्ड, तो आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है, लोगों को आगाही देनी है। अगर आपने अपनी सॉइल को कंजर्व करना है तो प्रॉपर अवेयरनेस चाहिए। फार्मर एंड जनरल पब्लिक में बी एजुकेटेड थ्रू द मीडिया, जो फार्मर हैं हमारे किसान हैं, और जनरल पब्लिक यानी कि जो आम लोग हैं, इनको आपने एजुकेट करना है, इनको आपने तालीम देनी है थ्रू द मीडिया, मीडिया के ज़रिए, ताकि इनके अंदर अवेयरनेस आ जाए, आगाही आ जाए। तो बेटा ये आज आपका टॉपिक था रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसमें आपने यूजेज ऑफ वाटर देखे और लैंड देखी आपने। अल्लाह हाफिज़।